नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भाजपा ने ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की है। इस किट में सेवैयां, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े होंगे। कुछ लोग इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये मुसलमानों को अपने पाले में करने की पार्टी की लॉन्ग टर्म रणनीति है। कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले खबर की बात करते हैं। तो ईद के मौके पर भाजपा देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट देने की घोषणा की। ये अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुसलमान परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है, यानी 32-32-32 प्लान। खैर, अब सवाल है कि आखिर ये सौगात-ए मोदी किट क्या है, इसमें क्या क्या होगा। दरअसल सौगात-ए मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसीलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए ये किट दे रही है। इसमें ज़रूरी चीज़ें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। सौगात मोदी किट में ईद के लिए ज़रूरी सामान शामिल होंगे, मसलन सेवैयाँ, खजूर, ड्राई फ्रूट्स, बेसन हुआ, घी, डालडा और महिलाओं के लिए सूट के कपड़े। इसके अलावा किट में कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी हो सकती हैं जो त्यौहार के दौरान उपयोगी हो। भाजपा का कहना है कि ये योजना न केवल सहायता प्रदान करेगी, बल्कि मुस्लिम समुदाय को चंद दलालों और ठेकेदारों के प्रभाव से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। भाजपा का 25 मार्च 2025 यानी आज से इसकी शुरुआत हुई दिल्ली के गालिब अकादमी से। इसके तहत हर एक भाजपा कार्यकर्ता 100 लोगों से संपर्क करेगा। भाजपा का दावा है कि ये कदम सामाजिक समावेश और गरीब उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और इस पहल को बिहार सहित कई राज्यों में लागू किया जाएगा, जहां भाजपा की मजबूत उपस्थिति है। अब जरा प्लान 32-32-32 को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जानकार इसे बिहार चुनाव के मद्देनजर मुस्लिमों को अपने पाले में लाने से जोड़कर देख रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी घोषणा की है कि वो जिला स्तर पर सौगाते मोदी किट वितरित करके ईद मिलन समारोह आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि 32,000 पार्टी कार्यकर्ता राहत किट वितरित करने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से ईद पर मोदी का भाईचारे और सबका साथ सबका विकास का संदेश पूरे देश में फैलाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्मावलंबियों के धार्मिक त्योहारों के दौरान भी ऐसा ही किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की यह पहल गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का समन्वयकारी संगम के सांस्कृतिक मूल्यों का प्रदर्शन है। अब बिहार के कोर वोटर्स की बात करें तो यहाँ का समीकरण कुछ ऐसा बैठता है कि 2023 की जनगणना के मुताबिक बिहार में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 17.7% है। सारी सियासी मारामारी इसी हिस्सेदारी की है। राजद का MY समीकरण है तो दूसरी तरफ नीतीश के पास जो है मुस्लिम वोटर्स। वैसे जान लीजिए कि इस बार बिहार में सारी ही राजनीतिक पार्टियां इफ्तार में शामिल हो रही हैं। खैर, ये तो दावे वादे हैं, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं। बातों का क्या है, तो फिर पीछे का पूरा सीन क्या है। इसे ना सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं जानकार, बल्कि योजना के सहारे मुस्लिम वोटर्स को बीजेपी अपने पाले में करने के लॉन्ग टर्म प्लान पर भी काम कर रही है। तो आखिर ये जो योजना नहीं लाई गई है या फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिमों को ये प्लान तैयार किया गया है, इससे कितना फ़ायदा जो है मुस्लिमों को होने वाला है। चूँकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा होता है और इसी बीच अब आखिर ये जो नई योजना लॉन्च की गई है, इसका कितना फ़ायदा वोटर्स पे जो है असर कितना पड़ेगा, इसका फ़ायदा मुसलमानों को कितना होगा, उन पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ये भी जानेंगे। सहयोगी ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो किस तरह से ललित आप देख रहे हैं, चूंकि बड़ा फायदा ये मुसलमानों को, आखिर कितना प्रभाव ये डालेगा मुसलमानों पर, और आने वाले विधानसभा चुनावों को भी देखें तो कितना खास असर इस पर दिखेगा? आपने जितना डिटेल में बताया है सौगात मोदी योजना को, ये तय है। ज़्यादातर जो जानकार हैं वो इसे ऐसे ही देख रहे हैं कि बिहार का जो 17% है, तकरीबन 17%, वो किसके हिस्से में जाएगा। पर दरअसल ऐसा लगता है कि बीजेपी इसे लेकर बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है। इसकी वजह है 2024 में ओवरऑल अगर बीजेपी को जो मुस्लिम वोट मिले हैं वो है 8%। ये पिछली बार की तुलना में कम ज़रूर है, लेकिन गुजरात में बीजेपी को मुस्लिमों का वोट जो है वो बम्पर मिला है। इसे ऐसे भी समझिए, हर बार हम लोग चर्चा करते हैं, आप भी चर्चा करती हैं, इलेक्शन के बाद हम चर्चा करते हैं कि आखिर इस जीत के पीछे समीकरण क्या है। जो मुस्लिम तबका पहले बल्क में वोट करता था, एक बार कह दिया गया, या धर्मगुरु ने कह दिया, मौलवी ने कह दिया, मौलाना ने कह दिया, तो पूरा का पूरा जत्था जाकर एक पर्टिकुलर जगह वोट करता था। लेकिन 3 तलाक के बाद उस वोट में सहम लगी है। महिलाएं बोल तो देती हैं कि हम वोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ वो वोट ट्रांसफर हुआ है। एक 2024 के बाद जो पोस्ट सर्वे हुआ, उसमें एक प्रोफेसर है हिलाल अहमद, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को अगर 8% वोट भी मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी को अगर 8% वोट भी मिल रहे हैं। अब पार्टी सौगात मोदी को लेकर सिर्फ एक बात, बिहार का जो मुस्लिम वोटर है वो डेडिकेटेडली नहीं है किसी के प्रति। जैसे पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम वोटर है वो एक तरफा वोट करता है, ममता दीदी के पास उसका वोट जाता है, बनर्जी के पास। लेकिन बिहार का जो वोटर है वो बटा हुआ है मुस्लिम वोटर। लालू यादव MY समीकरण, मुस्लिम समीकरण जो है, इसके अलावा जो इनके वोटर हैं, नीतीश के जो कोर वोटर है मुस्लिम और कुर्दी समाज, इस तरह से जो बिहार का वोटर है वो बटा हुआ, और इन सब में खेल करते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब जब ये जो योजना होगी, अच्छा इसमें भी एक दिलचस्प है कि इसमें भी है पसमानदा यानी गरीब मुसलमान, और अशराफ यानी कि थोड़े समृद्ध मुसलमान। समृद्ध मुसलमान बीजेपी की तरफ है, लेकिन अब आप सोचिए कि जब 32 लाख किट बांटी जाएंगी, पूरे ओवरऑल देश में प्रोग्राम होगा, तो जब ये 32 लाख किट बांटी जाएंगी तो वो जो पसमानदा का वोट बैंक है, कहाँ का, बिहार का, वो तो आएगा ही आएगा, शिफ्ट होगा। और पूरे जो असर है इसका पूरे देश पे होगा। दूसरा, उत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी एक सैचुरेशन पॉइंट में है, जानकार ये भी कह रहे हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे राज्यों में जाना है, खासतौर पर दक्षिण में, तो चंद्रबाबू नायडू, उसका कोर वोट बैंक क्या है, उसके वोट बैंक में भी मुस्लिम है। या तमिलनाडु की बात कर ली जाए, केरल की बात कर ली जाए, पार्टी जहां उम्मीद देख रही है वहां पर मुस्लिम है। तो ये तय है कि मुस्लिम हिस्सेदारी बढ़ानी है। इन सब के बीच आपने देखा होगा बयान किस तरीके से बदले हैं। अचानक से आपने देखा मोहन भागवत एक दिन आकर कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला कोई मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू ही है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और आपने देखा होगा लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, चुनाव टू चुनाव ये लैंग्वेज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। मैं इलेक्शन कैंपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर चुनाव टू चुनाव जो है लैंग्वेज सॉफ्ट होती जाती है। तो ये जो टारगेट किया गया है, ये जो कहा जा रहा है कि जो मोदी किट बांटी जा रही है, सौगात मोदी किट, मेरा ये मानना है, ज़्यादातर जानकारी ये कह रहे हैं, उनके हवाले से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पहले जो कुनबे के हिसाब से वोट होता था उसमें सेंध लगा ली गई है 3 तलाक के बाद से। अब कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटर इनके पास आए। ये बात सही है ऋतु। एक बात और है कि ये पहली बार ही हो रहा है कि हमारे पास कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है सेंट्रल में, या कोई सांसद ही बीजेपी की तरफ से नहीं है। लेकिन उनके कई ऐसे काम हैं, जैसे आपने बीच में एक बात का जिक्र किया था कि भाई योजनाएं हैं, लाभ उनका सबको मिलता है। ये बात तय है कि मुस्लिम वर्ग भी मोदी की योजनाओं का लाभ उठा रहा है। और यही एक वजह है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ये 32 लाख किट ये एक एक्सपेरिमेंट होंगी। लेकिन जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंध ओवरऑल पूरी कंट्री वाइड मारने की कोशिश की जाएगी। और इसमें जो, और ये हमने देखा भी चुनावों के दौरान कि महिलाएं तक आगे आई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को ही फायदा हो रहा है। चीख चीख के बोले नहीं, हमें मिला है फायदा। तो ये फायदा मिलेगा, और ये देशव्यापी फायदे के लिए ही ये सारा है। तो सौगात मोदी को अगर कुछ लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार के 17% मुस्लिम वोटर्स के लिए है, उसमें सेंध लगाने को लेकर है, क्योंकि बड़ा ट्रेडिशनल वोटर है वहाँ का, ओवैसी उन सब में खेल करते रहते हैं। इसके बावजूद अगर ये सोचा जा रहा है कि सिर्फ 17%, तो ये कतई नहीं है। 17% नहीं है, तकरीबन जो 20 करोड़ मुसलमान है पूरे हिंदुस्तान में, तकरीबन 20 करोड़, उन पर भी ये योजना असर डालेगी। और बीजेपी की प्लानिंग आप ऐसे समझिए कि 24 का इलेक्शन खत्म होगा और 29 की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है, जानकार भी ये मैं जितना पढ़ के आया हूँ, और इतने पिछले समय में हमने देखा कि वोटर्स जो है मुस्लिम वोटर्स वो खींचे चले आए बीजेपी की तरफ। और अगर ये योजना अभी आती है, इससे प्रभावित होते हैं तो और ज्यादा वोटर्स खींचेंगे। धुर विरोधी पार्टी, उसको 8% वोट मिल गया, पिछले बार के लोकसभा से कम है।
और उस पर 8% को पार्टी बढ़ा लेगी, ये पार्टी को करना आता है, वो उसकी रणनीति का हिस्सा है। अभी तो योजना है, सियासत का भी समय है, सियासत भी बाकी है। खैर देखना होगा कि ईद पर इफ्तार पार्टी तो होनी है, साथ ही साथ उससे पहले ये सौगात, आखिर क्या रिएक्शंस आते हैं। विपक्ष के तो हम देखेंगे ही, मुस्लिमों के भी हम देखेंगे। जहाँ से आती है वहाँ से बहुत फेमस शायर है, उनकी एक लाइन बोलना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए कि वो रोज़ा तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। पार्टी इफ्तारी बहुत बेहतर तरीके से समझती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।